बिल्कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करने की, पवित्र बनने की, अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करने की, अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करने की, फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने की, बबुलनाथ परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ब्राह्मण जीवन अलौकिक जीवन है, मीठे प्यारे शिव बाबा से मिला हुआ जीवन है, सत्यता और दिव्यता से भरपूर है ये जीवन। इसमें बिल्कुल नई जीवन शैली है, नया जीने का तरीका है, नई स्मृतियाँ, नए संस्कार, नई आदतें, सब कुछ नया ही नया है। लौकिक जीवन से बिल्कुल विपरीत है। झूठ खंड की दुनिया में रहते हुए माया रूपी कमी कमजोरियों के खिलाफ जाने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर हम सब माया रूपी परीक्षाओं को निमंत्रण दे बैठते हैं। इस बात से अनजान होते हैं तो फिर माया के विघ्नों को देख घबरा जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। कभी क्रोध आ जाता है तो कभी चिंताओं में पड़ जाते हैं, कभी अशांत हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर आलस्य के शिकार हो जाते हैं। वरदाता शिव पिता परमात्मा जी हमको समझ देते हैं कि विघ्न को आना हम सब एक अलौकिक खेल समझें। खेल से कभी भी डरना नहीं होता है, खेल से भागना नहीं होता है, बल्कि उसमें हिस्सा लेकर उसको जीतना होता है। मायावी विघ्न रूपी खिलौनों से खेलना है हमें। रोज के मायावी खिलौनों से खेलते हुए हमें सशक्त बनना है। कैसे खेलना है, कैसे विजयी बनना है, उनके लिए हमें ज्ञान रत्न मिल रहे हैं। ज्ञान रत्नों से खेलना है और ज्ञान रत्नों से खेल कर ये अलौकिक खेल जीतना है। विघ्न जीत हमको बनना है। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि जैसे शारीरिक शक्ति के लिए भी खेल कराया जाता है, ऐसे ही इस अलौकिक संगम युग में भी परिस्थितियों को खिलौना समझकर ये अलौकिक खेल खेलना है। हम आत्माओं को सशक्त बनना है। सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा की संतान है हम सब, इसलिए ना तो हमको घबराना है, ना हमको डरना है, न व्यर्थ संकल्प चलाने हैं, बल्कि सर्व संकल्पों सहित हमें स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर देना है। खुद को उन्हें सौंप कर उनके डायरेक्शन प्रमाण चलकर उनकी सुरक्षा कवच में आना है। फिर माया कभी भी हम पर वार नहीं कर पाएगी। वो वार ही तब करती है जब हम सब सत्य बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते हैं। डायरेक्शन है हमारे वरदाता शिव पिता परमात्मा का कि हम सब रोज अमृत वेले साक्षी बनकर स्वयं को सर्व शक्तियों से श्रृंगार करके, अर्थात खुद को शांति, प्रेम, धैर्यता, सहन शक्ति, साहस की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति से, समेटने की शक्ति से, समाने की शक्ति से सशक्त बने तो सदा फिर हम अचल अडोल रहेंगे। खेल को अलौकिक विधि से खेलते हुए पार कर लेंगे। हमें वरदान को बाबा की बताई हुई विधियों के प्रमाण चलकर फलीभूत कर अपना बनाना है। हमें अचल अडोल का टाइटल प्राप्त करना है। कलयुग का संसार असार हो गया है, कालेपन से ये बिल्कुल ही भर गया है। आत्मा भाई भाई हैं भूल कर, एक ही परमात्मा की हम संतान हैं भूल कर, दैहिक भिन्नताओं में आकर सभी आत्माएं कई तरह की बुराइयों की शिकार हो गई हैं, जिसमें है दूसरों की बातें करते रहना, पर चिंतन करना, प्रदर्शन करना, गप्पे मारना, तुलना करना, निंदा करना, दैहिक चर्चाएं करना, नफरतों का किचड़ा भरा पड़ा है सब व्यर्थ, हासिल कुछ भी नहीं होना है, लेकिन ते अभिमान इन्हीं बुराइयों में उलझा हुआ है। सब तरफ भारीपन है, सब तरफ अशांति है, तनाव है।
मीठे प्यारे परमपिता परमात्मा, हम आत्मा को समझ देते हैं कि इन व्यर्थ बातों से हम सब बचें और आत्मा को स्वच्छ रखें, खुद को हल्का, स्वच्छ, शक्तिशाली बनाएं। समय है दिव्य ज्ञान से अपनी बुद्धि रूपी झोली भरने का। स्वच्छ मन हल्का जीवन है, इसमें शक्ति है, शांति है, सुख है। शुद्ध विचार से हमको अपना जीवन ऊंच बनाना है। दिव्य ज्ञान शिव पिता से सुनना है और वही सुनाना है, उसी की चर्चा करनी है। दुनियावी संसार समाचार न हमको सुनना है, न सुनाना है, न स्वयं के अंदर किचड़ा जमा करना है। किचड़ा जमा होगा तो फिर परेशान होंगे और अंत में भी यही किचड़ा इमर्ज होगा। फिर भगवान याद नहीं आएंगे और हमारी दुर्गति होगी। इस तरह की चर्चाएं जो किचड़े को लेकर करते हैं, इससे हमारे को हासिल कुछ नहीं होता है। जिनकी भी चर्चाएं करते हैं वो अपना मौज का जीवन जीते हैं और यहाँ आत्माएं व्यर्थ चिंतन करके अपना खून जलाती हैं। तो अब हमको खून नहीं जलाना है। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं कि हम संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बने, इसलिए अपवित्रता के बीज को समाप्त करना है। इसके लिए उनका फरमान है कि हम सब निरंतर याद में रहें और मन, वाणी, कर्म से अब हम पवित्र बने। हमारे मनसा जो है वो निराकारी हो, हमारी वाणी में अहंकार न हो और हमारे कर्मों में विकार न हो, तब ये पवित्र माना जाएगा। हमारे संकल्प भी व्यर्थ न हो। व्यर्थ अपवित्रता है, अशुद्धता है। हमें सिर्फ शुद्ध, शुभ, सकारात्मक, समर्थ संकल्प करने हैं। पुराने अशुद्ध दैहिक संस्कार हमें संकल्प में भी टच न करें, स्वप्न में भी न आए, तब संपूर्ण पवित्र कहेंगे। पवित्र भव योगी भव के पहले पाठ को अपने स्वरूप में लाना है, तब बाप समान हम बनेंगे, उनके समीप आने का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। स्मृति दिला रहे हैं हमारे परमपिता परमात्मा कि हम सब सच्चे सच्चे राज ऋषि हैं, ताकि हम आत्माएं इसको सार्थक करें और इसी प्रमाण पाठ बजाएं। हम सब इस समय राजयोगी भी हैं। राजा आत्मा है, अपने कर्म इंद्रियों पर हमको राज्य प्राप्त करना है। अर्थात ये कर्म इंद्रियां जो हमें दूसरों के प्रभाव में ले आती है और डिस्टर्ब करके हमें स्वधर्म के विपरीत लेकर जाती हैं, वो कमी कमज़ोरी से हमको बाहर आना है। दुनिया की कोई भी ताकत हो या कोई भी आत्मा हो, कितना भी हमको डिस्टर्ब करे, हम डिस्टर्ब न हो। मीठे बाबा की याद में रहकर स्वधर्म और स्वरूप का सबको सहयोग दें, पवित्रता का सबको सहयोग दें। हम पवित्र रहें, किसी के प्रभाव में ना आए। प्रभाव में आते हैं, किसी के वशीभूत होते हैं तो अपवित्र बन जाते हैं। तो हमें सच्चा तपस्वी, सच्चा ऋषि, सच्चा पवित्र आत्मा बनना है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि मैं आत्मा, राजा आत्मा हूँ, ब्रिकटी में विराजमान हूँ और इस शरीर रूपी राजधानी को चलाने वाला सारथी हूँ, रथी हूँ। और चूँकि हमें अब सतोगुणी और सतयुगी पाठ बजाना है, सबको अच्छाई का सहयोग देना है, तो ये ताकत हमको चाहिए। ये ताकत हमको फिर सिर्फ शिव बाबा से मिल सकती है। तो इसीलिए हमारा योग जो है वो परमपिता परमात्मा से कनेक्टेड रहना चाहिए। लेकिन वो तब होगा जब मैं आत्मा, अपने आप को राजा आत्मा समझकर पाठ बजाऊंगी। तब आत्मा समझने से परमात्मा से कनेक्शन होता है और फिर हमको ताकत मिलती है और फिर जैसा बाबा चाहते हैं वैसे हम मन, वचन, कर्म से पवित्र बनते हैं। तो हमें अपने टाइटल को याद करके सार्थक करना है। इसलिए बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि हम सब सच्चे सच्चे राज ऋषि, राजयोगी हैं। हमें राजाई लेनी है। पहले संगम युग में अपने ऊपर स्वराज्य प्राप्त करना है, अपने ऊपर राजाई करनी है, अर्थात अपने कर्म इंद्रियों को अब सिविल बनाना है, इसका क्रिमिनलपना ख़त्म करना है। श्रीमत की लगाम से हम ऐसा कर सकते हैं और सूक्ष्म शक्तियों से कायदे से कार्य कराना है। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर इन पर रखनी है। मन जो है वो मन मनाभव रहे और जो हमारी बुद्धि जो है वो एकाग्र रहे।
ज्ञान रत्नों से बुद्धि भरी रहे, इसका ध्यान रखना है। तो ऐसी राजाई के लिए जो भविष्य में हमको 2500 वर्ष की राजधानी में मिलती है, उसके लिए हमको अभी यहाँ पर पवित्र स्वरूप बनना है, अर्थात सत्यता दिव्यता को धारण करना है। दुनिया भले झूठ पर चल रही हो, लेकिन हमें सत्य के मार्ग पर जरूर चलना है, क्योंकि हमको समझ मिल रही है, उनको समझ नहीं मिल रही है, इसलिए नहीं चल रहे हैं। लेकिन जिस दिन हम बदल जाएंगे, तो मीठे बाबा कहते हैं वो भी बदल जाएंगे। राजाई के लायक बनना है तो हमको अटेंशन ज़रूर रखना है, और उसके लिए हमारे मीठे बाबा बोलते हैं कि पढ़ाई पर हमें पूरा पूरा अटेंशन देना है। पूरा अटेंशन देना मतलब यथार्थ रीति हर बात को समझना, और फिर से बेदाग बनना, सर्वगुणों से संपन्न बनना, और संपूर्ण निर्विकारी बनना, विकारों को यूज़ नहीं करना है, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना, और किसी भी तरह की हिंसा नहीं करना। ये सारी बातों की समझ हमें ईश्वरीय पढ़ाई में मिलती है। इसलिए पढ़ाई पर हमको पूरा पूरा अटेंशन देना है, उसको अमल में ज़रूर लाना है, अच्छी तरह बाबा की हर बात को सुनना है, और अच्छी तरह उसको धारण करके उसका स्वरूप बनना है। अगर हम स्वरूप बन जाएंगे तो यकीनन हम बाबा से विश्व की बादशाही प्राप्त करेंगे। हमें किसी भी तरीके का झुटका नहीं खाना है, उबासी नहीं लेनी है, बुद्धि हमारी इधर उधर भटकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हम बहुत सारी बातें बाबा की सच्चाई की मिस कर जाएंगे, और मिस कर जाएंगे तो फिर हम राजाई के वर्षे से वंचित हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने शिव पिता परमात्मा की पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। हमें उन राहों पर चलना है अब जहाँ पर सिर्फ हमको संभलना ही संभलना है। हमारे शिव बाबा हमको कर्म संन्यास नहीं सिखाते हैं, निवृत्ति मार्ग नहीं सिखाते हैं, जहाँ भी रहते हैं वहीं पर रहते हुए श्रेष्ठ कर्म करने सिखाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्मृति दिलाते हैं कि हम सब उस धर्म के थे, पुनः उसमें लौटने के लिए हम आत्माओं को क्वालिफाई करने की समझ देते हैं। सत्यता दिव्यता को धारण करना है, हमें संपूर्ण पवित्र मन से, वचन से, कर्म से बनना है। अपनी निराकारी मनसा बनानी है, ताकि हमें सभी निराकार आत्माएं दिखाई दें, और वो भी सतुगुणी आत्माएं दिखाई दें। इस समय पाठ तो सब विस्मृति का बजा रहे हैं, लेकिन मेरी दृष्टि वृत्ति प्योर होनी चाहिए। तो दृष्टि में सिर्फ मुझे सतुगुणी आत्माएं नजर आनी चाहिए। जैसे बाबा हमारे में सिर्फ विशेषता ही देखते हैं, हम आत्माओं को सतुगुणी रूप में देखते हैं, वो हमारी वर्तमान की जो बुराइयां होती हैं उसको नहीं देखते हैं। ऐसे फिर हमें उन आत्माओं को देखना है जो आत्माएं हम आत्माओं को देखकर विस्मृत हो गई हैं। इस विधि से हमारे हिसाब किताब भी सेटल होते हैं, इस विधि से हमारी दृष्टि भी प्योर होती है, आत्मा भाई भाई की वृत्ति आ जाती है। ऐसे हमको पवित्र बनना है। निराकारी मनसा, निरअहंकारी वाचा और निर्विकारी कर्मणा, ये इसका हमको पूरा पूरा ध्यान देना है। हम इस समय पुजारी से पूज्य बन रहे हैं, इसलिए किसी भी तरह का पतित बना हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। पुनर्जन्म का राज बताकर बाबा हमको स्पष्ट तस्वीर दिखाते हैं कि कहाँ से हम नीचे गिरना शुरू हुए हैं। अब हमको फिर से वैसे गिरना नहीं है, अब हमें जागृत अवस्था में रहते हुए सत्य मार्ग पर चलना है। इस एक जन्म में शिव पिता परमात्मा से राजयोग सीखकर 2500 वर्ष की राजधानी का राजाई जो है वो प्राप्त होती है। इसलिए इसे बड़ी गंभीरता से हमें एक एक पल को सफल करते हुए राजाई प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। हमें शिव बाबा इस समय सब कुछ प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं। इसमें 25% यथार्थ रीति थ्योरी को समझना है और 75% उसे फलीभूत करके दिखाना है। हमें सच्चा पांडव बनना है। सच्चे पांडव हिंसात्मक नहीं होते हैं, प्रीत बुद्धि होते हैं। परमात्मा से सच्ची प्रीत रखकर राइटियस मार्ग पर चलकर जीत प्राप्त करते हैं। हमें मीठे बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है और फिर उसको जरूर निभाना भी है। काम विकार या किसी भी तरह की कामनाएं हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी से पनपता है फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो हम आत्माओं को फिर आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अब हमें अपने लिए दुख नहीं खरीदना है, बल्कि श्रीमत पर चलकर सुखदायी बनना भी है और सुखदायी लोगों को बनाना भी है। 5 विकारों पर हमें जीत प्राप्त करनी है, हमें विकर्मा जीत बनना है।
स्वर्ग की बादशाही तभी मिलेगी जब हम प्रैक्टिकल में हर बात का सबूत देंगे, शिक्षाओं को प्रैक्टिकल में लाएंगे, तब हम क्वालिफाई कर सकते हैं। ये बाबा हमको बार बार स्पष्ट करते हैं। अब हमें नर्कवासी नहीं बनना है, नर्क के रीति रस्मों के खिलाफ खड़े हो जाना है। अब हमें ईश्वरीय रीति रस्मों के अनुसार चलना है, अपना भी कल्याण करना है, दूसरों का भी करना है। अब हमें सीढ़ी उतरना नहीं है, बल्कि हमको अब चढ़ने का कार्य करना है। स्पष्ट करते हैं बाबा की एक दैहिक दृष्टि से जब आँखों को देखते हैं तब भी ये धरा कबूल नहीं करती है और अपवित्र मानकर सोने चांदी के महल तोड़ देती है। तो कितना हमको अपने ऊपर अभ्यास करना है कि इस रिटर्न जर्नी में चलते चलते हमें उस लेवल तक पहुंचना है जहां पर हमारी नज़र जो है प्रकृति में सतोगुणी आत्मा को देखे, उसके नीचे देखे ही नहीं। तब हम त्रेता युग तक पहुंचेंगे, तब हमारी कर्म इंद्रियां शीतल होंगी। इतना हमको अभ्यास करना है। इस गंभीरता के अभ्यास की तरफ बाबा हमारा बार बार ध्यान खिंचवाते हैं, क्योंकि न तो सृष्टि पसंद करती है कि हम दैहिक दृष्टि से किसी की आंखों तक को देखें। शरीर तो दूर की बात है, शरीर की आंखों तक को देखना ये सृष्टि के नियमों के खिलाफ है। तो दैहिकपन को हमें गंभीरता से देखते हुए उससे स्वयं को मुक्त करना है। हम आत्मा है तो आत्मा को ही देखना है। हमें श्रीमत पर चलकर अब गोल्डन एजेड बनना है, तब गोल्डन एजेड दुनिया में जाने का हक प्राप्त कर सकेंगे। हमारे शिव बाबा फादर टीचर सदगुरु बनकर हमको शिक्षा दे रहे हैं, हमारे हित में एक एक बात बोल रहे हैं। इसलिए उनकी एक एक बात को अमल में लाकर हमें अपना कल्याण करना है और दूसरों के कल्याण के निमित्त भी बनना है। गृहस्थ में रहते हुए ही कमल पुष्प समान जीवन जीकर हमको फिर से पवित्र बनना है। हमें अपनी बुद्धि रूपी झोली अब ज्ञान रत्नों से भरनी है। जागृत अवस्था में बाबा की हर बात सुननी है और आत्मा समझकर ही सुननी है, क्योंकि आत्मा को ही तो सुधरना है। भगवान सिर्फ निराकार परमपिता परमात्मा है और वही आकर विश्व की बादशाही देते हैं। इस सत्य से सभी को परिचित कराना है। हमें याद में रहकर सारे कार्य करने हैं, ताकि हम कभी भी बियॉन्ड लिमिट न जाएं, क्योंकि याद में रहेंगे बाबा हमको कभी भी मर्यादाओं की लकीर के बाहर जाने नहीं देंगे। लेकिन बाबा के सामने बहुत सारी आत्माएं होती हैं, वैरायटी सोल्स होती हैं, कईयों को खाने का शौक़ होता है, इसलिए बाबा फिर उनको मना नहीं करते हैं, लेकिन साथ में ये ज़रूर कह देते हैं कि आप याद में खाओ तो याद स्वतः ही कंट्रोल में रखेगी, कहीं भी गलत कुछ करने नहीं देगी। हमें चलते फिरते शिव बाबा को याद करना है और चलते फिरते हमारी बुद्धि में स्वदर्शन चक्र भी हमको फिराते रहना है, ताकि अनादि आदि विशेषताओं की धारणा हमें होती रहे, शंख ध्वनि होती रहे और श्रेष्ठ कर्म भी हमारे होते रहें। साथ में हमको ये भी ज़रूर याद रखना है कि भाई अब हमको घर वापस जाना है, ताकि हम यहाँ पर किसी भी तरह के विस्तार में ना अटक जाएं। हम आत्मा रूपी एक्टर्स हैं और एक्ट पूरी होने वाली है और सृष्टि परिवर्तन होना है, तो एक बार आत्माओं को घर वापस जरूर जाना है। ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई है, क्योंकि विकार यहाँ पर हावी हो गए हैं। रावण रूपी देह अभिमान चरम सीमा पर पहुँच गया है, इसलिए कहीं भी हमको अटकना नहीं है। आदि मध्य अंत ये विकार हमको दुख देते हैं, तो इस बात को यथार्थ रीति समझकर अपने आप को विकारों से मुक्त रखना है। महाभारत लड़ाई इस काम विकार की वजह से ही हो रही है। यहीं से देह अभिमान और विकार के आने से ही आत्मा जो है एक दूसरे की दुश्मन बनी है और हिंसात्मक बनकर अब तरह तरह के विस्तार करके अब हिंसात्मक युद्ध की तैयारी कर बैठी है, जिसमें सबके शरीर मरेंगे, देह अभिमान मरेगा, देह अभिमान का विस्तार मरेगा, रूहें रियलाइज़ करेंगी, पवित्र बनेगी, घर वापस जाएंगी। लेकिन इस लड़ाई के पहले हमारे शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को अहिंसक बना रहे हैं और योग बल से विश्व के मालिक बनने की विधि बता रहे हैं। तो साइलेंस के बल से हम सभी आत्माओं को फिर से अपने बाबा से विश्व की बादशाही लेनी है। गीता के भगवान शिव पिता परमात्मा है, ये सत्य जो है आत्माओं को ज़रूर बताना है, क्योंकि कृष्ण का नाम डालने से आत्माएं कंफ्यूज हो गई हैं, तो कुछ लोग कृष्ण को भगवान समझते हैं।
हम आत्माओं को अत्याचार से, भ्रष्टाचार से बचाने आए हैं बाबा। तो बाबा की जो शिक्षा है कि हम सभी आत्माएं संपूर्ण पावन बने, इसका हमको पूरा ध्यान रखना है। किसी भी तरह की कमी कमजोरियों का हमको शिकार नहीं होना है। विस्मृत होकर आसुरी रावण राज्य की किसी भी आदत को नहीं अपनाना है। ईश्वरीय राज्य में जाना है तो बिल्कुल रावण राज्य को पीठ कर देनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे कंस, जरासंधि, शिशुपाल, रावण, सूर्पनखा, पूतना जैसे टाइटल मिले। काम विकार विषय का डर है, इसमें बिल्कुल नहीं करना है। इससे दुख की प्राप्ति ही होनी है, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। पुरानी दुनिया का विनाश हो जाना है, इसलिए उसके आकर्षण में नहीं आकर नई दुनिया में चलने की तैयारी करनी है। पुराना तो खत्म हो जाएगा, लेकिन नई दुनिया की प्राप्ति के लिए भी तो अभी समय है, उसके बाद तो मिलेगा नहीं। बाबुरीनाथ शिव बाबा इस समय हमको कांटों से मुक्त कर रहे हैं और फूलों के बगीचे में लेकर जा रहे हैं। तो समझदारी इसी में है कि कांटों को हम छोड़ दें और फूलों के बगीचे में चलें। कांटों की दुनिया में तो सिवाय दुख, अशांति के और कुछ नहीं मिलेगा। घनी सजाएं मिलेंगी, कुल को कलंकित कर देंगे, तो फिर नाम भी बदनाम करने के निमित्त बन जाएंगे और फिर सजाएं फिर बहुत ज़बरदस्त मिलेंगी। तो जब बाबा ज़बरदस्त सच्ची कमाई करवा रहे हैं तो अपने आप को दुर्गति में जाने वाला कोई भी कदम हमको नहीं उठाना है। इस समय हर कदम में पद्मों की कमाई हो रही है, तो वो पद्म कमाने हैं। बाकी इस कलयुग में कुछ भी हम विस्तार कर रहे हैं तो शिव बाबा हमको स्पष्ट कर रहे हैं कि सारा हम अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं, मनी को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मौत तो किसी भी समय अब आने वाली है और प्राकृतिक आपदाएं शुरू हो जाएंगी। तो जितना हम मेहनत करके कमा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें से कुछ भी हमारे काम नहीं आएगा। लेकिन अगर हम शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर सच्ची कमाई करेंगे तो फिर हम आराम से विनाश के सीन को देखते हुए उसे पार भी करेंगे और जो उस समय सेवाओं की ज़रूरत होगी वो सेवा भी करेंगे, भगवान के काम भी आएंगे। इसीलिए बेसमझी कोई नहीं करनी है। अब समझदार बनकर शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर हमको सशक्त बनना है और आत्माओं को सशक्त बनाने की सेवा भी करनी है। ज्ञान के बिना सद्गति नहीं है, ज्ञान के बिना वैकुंठ का वर्षा नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ज्ञान को अटेंशन से सुनना भी है और फिर उसको अमल में भी ज़रूर लाना है। अपना समय, अपना मनी, अपने संकल्प, अपने बोल, अपने कर्म सब सफल करना है, ताकि फूलों के बगीचे में जाने का पासपोर्ट हमको ज़रूर मिले। फूलों के बगीचे में ले जाने वाले प्यारे से शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद।